बहुत समय पहले राजगृह में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसकी एक खूबसूरत और जवान बेटी थी। उसका नाम था सुमिता। वह बहुत कम उम्र में ही धर्म में प्रवेश करने में सक्षम हो गई थी। एक दिन कुकुट मिट्टा नाम का एक शिकारी मांस बेचने के लिए शहर में आया। जब उसे सुमिता ने पहली बार देखा तो वह उसके प्रेम में पड़ गई। अगली सुबह जब शिकारी शहर से वापस जा रहा था, सुमिता ने अपना सारा सामान समेटा और मार्ग पर चुपचाप उसके पीछे चल दी। जब शिकारी ने अपने पीछे उसे देखा तो शिकारी ने उससे पूछा, तुम कौन हो बहन, और तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सुमिता ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। शिकारी फिर बोला, आपको मेरे पीछे आने के लिए किसने कहा? सुमिता बोली, कोई नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। शिकारी ने तब कहा, अब मेरे पीछे मत आना, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना है। शिकारी अपने घर की यात्रा के लिए फिर से रवाना हुआ। उसने बार बार पीछे देखा। जब भी वह उसे देखता, सुमिता उसे वहीं उसकी गाड़ी के पीछे दिखाई पड़ती। वह अब भी उसकी गाड़ी के पीछे चली आ रही थी। शिकारी ने उससे फिर पूछा, तुम अब भी मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सुमिता बोली, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। शिकारी फिर बोला, घर जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुमिता बोली, नहीं, मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे विवाह करूंगी। शिकारी ने उसे अच्छी तरह से देखा। उसकी सुंदरता, दृढ़ संकल्प, हठ और नम्रता को देखा। उसने उससे विवाह करने का फैसला किया। घर आकर शिकारी ने उससे विवाह कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुमिता ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। सभी बड़े होकर शिकारी बने और अब वे प्रत्येक विवाहित थे और वे सभी जंगल में छोटे घरों में साथ रहते थे। हर सुबह जब उसका पति उठता, पारंपरिक पत्नी के कर्तव्य को निभाते हुए सुमिता उसके लिए नाश्ता तैयार करती और जाने से पहले उसे उसके औजार और हथियार सौंप देती थी। जब वह रात को लौटता, वह हथियार और औजार लेती और उन्हें धो देती थी। तब वह उन्हें वैसे ही सूखने के लिए छोड़ देती थी। एक दिन बुद्ध ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गए और उन प्राणियों की तलाश की जो धर्म प्राप्ति के लिए तैयार थे। उन्होंने देखा कि शिकारी, उसके बेटे और उनकी पत्नियां श्रोतापन की स्थिति में थे। बुद्ध जंगल में चले गए और वह उस स्थान पर पहुँचे जहाँ शिकारी ने जाल फैला रखा था। बुद्ध ने वहां जानबूझकर पद चिन्ह छोड़े और कुछ दूर चलकर एक बड़ी चट्टान पर बैठ गए। जब शिकारी अपने जाल की जांच करने के लिए आया, उसने पाया कि वे सभी खाली थे। एक भी जानवर नहीं फंसा था। जब उसने नीचे भूमि पर देखा तो उसने एक अलग पद चिन्ह देखा और मान लिया कि पद चिन्ह का स्वामी उसके सारे जानवर चुरा के ले गया है। उसने इधर उधर देखा और बुद्ध पास में ही दिखाई दिए। शिकारी ने अपने बड़े धनुष से एक तीर डाला और बुद्ध को मारने के लिए निशाना लगाया। हालांकि शिकारी तीर नहीं चला सका, ना ही वह अपना धनुष नीचे कर सका। वह वहीं खड़ा था, उसी स्थिति में कांपते और पसीना बहाते हुए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ घंटे बीतने के बाद अब सुमिता चिंतित थी, क्योंकि उसका पति घर नहीं आया था। इसलिए उसने अपने 7 पुत्रों को उसको खोजने के लिए भेजा। जब वे अपने पिता के पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि उनके पिता ने किसी व्यक्ति पर अपने तीर का निशाना लगाया है, पर वे उसे मारने में असमर्थ हैं, तब उन सभी ने अपने धनुष खींचे और बुद्ध को निशाना बनाया। हालांकि वे भी बाण छोड़ नहीं पाए और वहीं जड़ होकर खड़े रह गए और पसीना बहाने लगे। सुमिता को अपने पति और पुत्रों की चिंता थी, क्योंकि वे घर नहीं लौटे थे। उसने अपने सभी बहुओं को इकट्ठा किया और उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ी। जब उसने अपने पति और पुत्रों को देखा कि बुद्ध की ओर निशाना लगा रहे हैं, तो वह चिल्लाई, मत मारो, वह मेरे पिता हैं, मेरे पिता को मत मारो, मेरे पिता को मत मारो। जब शिकारी और उसके पुत्रों ने यह सुना, उन्होंने सोचा, ओह, यह मेरे ससुर होंगे। उन्होंने अपना धनुष नीचे किया, उनका सम्मान किया और क्षमा मांगी।
बुद्ध जानते थे कि वे सभी अब धम्म सुनने के लिए तैयार हैं और उन्होंने उन्हें धम्म का ज्ञान दिया। बुद्ध ने समझाया कि व्यक्ति को अवश्य ही अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी भी प्रकार की बुराई करने से भी बचना चाहिए। जो इसमें सफल होते हैं उनका जीवन शानदार चीजों से भरा हुआ होगा। हालांकि सभी चीजों की तरह खुशी के साथ दुख भी आएगा। हर फायदा एक नुकसान के साथ आएगा। बुद्ध ने समझाया कि केवल वे जो सुख और सुख का त्याग करते हैं वास्तव में दुख के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। चूँकि लगाव दुख की ओर ले जाता है, त्याग से ही हम उस दुख से मुक्त हो सकते हैं। यह निर्वाण का मार्ग है। ध्यान से सुनने और साथ चलने के बाद शिकारी, उसके 7 पुत्र और उनकी पत्नियां सभी ने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया और श्रोतापन में प्रवेश कर गए। बाद में जब विहार में भिक्षुओं ने यह कहानी सुनी, उन्होंने बुद्ध की बुद्धि और करुणा के लिए उनकी प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने सुमिता के कार्यों पर सवाल उठाया। उन्होंने सोचा, यदि सुमिता एक श्रोतापन थी तो वह हथियारों को साफ क्यों करती थी और उन्हें हथियारों को शिकारी को उपलब्ध क्यों कराती थी। जो व्यक्ति प्राणियों को मारता था, इसका मतलब यह होना चाहिए कि वह हिंसा का समर्थन करती थी और हत्या में भाग लेती थी। एक श्रोतापन ऐसा कैसे कर सकता है? बुद्ध ने समझाया कि जिस हाथ में कोई घाव ना हो और ना कटा हो तो वह हाथ जहर के असर से प्रभावित नहीं होगा। ठीक वैसे ही जिसका कोई बुरा इरादा नहीं है वास्तव में बुराई नहीं कर सकता। सुमिता ने हत्या में भाग नहीं लिया, ना ही वह आनंदित हुई और ना ही इसे प्रोत्साहित किया। वह सिर्फ एक अच्छी पत्नी का काम कर रही थी। उसके लिए एक धनुष और तीर सौंपते हुए उसे एक चम्मच या तौलिया देने से अलग महसूस नहीं हो रहा था। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें और अगर आप हमारी आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें।